धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, पुरअमन एहतजाज के लिए इजाज़त लेना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दफ़ा 144 के कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, पंजाब और KP में इस जमात की हुकूमतें हैं, क्या उधर कभी दफ़ा 144 नहीं लगाई गई? पहले इन सूबों में ये कानून ख़त्म कराएं। लॉ एंड ऑर्डर का मामला एग्जीक्यूटिव ने देखना है, जिसमें अदालत कभी मुदाखलत नहीं करेगी। जिस मुल्क में डाकू आज़ाद हों वो तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में कानून की हुक्मरानी से खुशहाली आती है। हमारे हुक्मरान ज़हनी गुलाम हैं। ये लोग बाहर भीख मांगने जाते हैं, गोरे रंग का बंदा देखकर सब उसके सामने गिर जाते हैं। इमरान खान का रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सियासी माफिया ने इनके खिलाफ तमाम हथकंडे अपनाए। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जितनी इज़्ज़त दी उसका सोच भी नहीं सकता था। नवाज शरीफ के लंदन में बैठकर पाकिस्तान की अदलिया पर वार। कहा, जिन जजेस ने नाइंसाफियां की उनसे हिसाब लेना चाहिए, उनको जवाबदेह ठहराना पड़ेगा। वजारत उज़्मा से निकालना, सारी जिंदगी नाअहल करना, पार्टी सदारत से हटाना कोई अदालती फैसला नहीं, इंतकाम था। नवाज शरीफ अपने सियासी मुस्तकबिल से भी लाइल निकले। पाकिस्तान वापसी के सवाल पर जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं। नवाज शरीफ NRO 2 की तफसीलात कौम के सामने रखें, बताएं वो किस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, NRO 2 के तहत 1100 अरब रुपए 2-3 खानदानों को जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए हैं। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ पर गद्दारी का मुकदमा, जमानत मनसूखे के लिए दायर दरखास्त 18 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने जावेद लतीफ़ को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। थाना ग्रीन टाउन में रियासत मुखालिफ बयानात का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI फंडिंग केस। PTI की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी। अदालत का दरखास्त को ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। पहले से ज़ेर समाअत केसेस के साथ दरखास्त मुंसलिक। समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी। MQ रहनुमा कामरान खान टिसौरी गवर्नर सिंध तैनात। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। आज शाम 5 बजे ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने गवर्नर से हलफ लेंगे। इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में आग लगने का वाकया। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। शॉपिंग मॉल को सील कर दिया गया। इंतजामिया का शदीद एहतजाज। कहा, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। आतिशज़दगी का वाकया फूड कोर्ट में पेश आया। छोटे से हिस्से में आग लगी, जिस पर फौरी काबू पा लिया गया। मॉल की इमारत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। शॉपिंग मॉल ना खोलने पर पार्लियामेंट के सामने धरना देने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में मोहलिक डेंगू के हमले ना रुके। 24 घंटों में मजीद 254 नए केस रिपोर्ट। पेशावर में 202 नए मरीज सामने आ गए। सूबे भर में डेंगू बुखार से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। चिन्योट में रियाजाबाद के करीब मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक शनाख्त 55 साला सलीम और 50 साला अब्बास के नाम से हुई। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।